थे आपके अपने YouTube चैनल एमडी कॉन्वेंट पर। मैं हूं अभय यादव। आज मैं क्लास 12वीं का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फार्मूला समझेंगे। आइए देखते हैं। जैसे त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलन में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात से हम सूत्र बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले है साइन का संबंध है कोसेक से, कास का संबंध है सेक से और टैन का संबंध है कॉट से। अब इस संबंध से कैसे फार्मूला बनाया गया। जैसे पहला फार्मूला है साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये फार्मूला मिला कैसे। अब सबसे पहले ये साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x है। अब हम साइन थीटा इक्वल x मान लेते हैं। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x, चाहे मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर ये वैल्यू है आपका साइन थीटा इक्वल x। अब इसका हम प्रतिलोम करेंगे और जब इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये 1/sin थीटा इक्वल 1/x। अब 1/sin थीटा इक्वल सूत्र होता है कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा इक्वल 1/x, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अब यहां से थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये हमें पहला फार्मूला मिल गया। अब इसी तरह कॉस का संबंध है सेक से। जैसे कॉस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। अब ये फार्मूला कैसे मिला, ये देखिए कॉस थीटा इक्वल x मान लिया मैंने। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाला तो ये कॉस इनवर्स x। लेकिन अब यहाँ है कॉस थीटा इक्वल x। अब इसका हम प्रतिलोम करेंगे। जब इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये 1/cos थीटा इक्वल 1/x। अब 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल 1/x। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि है cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x। ये हमें दूसरा फार्मूला मिला। tan का संबंध है cot से। tan का संबंध cot से कैसे है, तो ये tan इनवर्स x इक्वल ये आपका cot इनवर्स 1/x। अब ये tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x कैसे मिला, इसी तरह हम देखेंगे। जैसे tan थीटा इक्वल मैंने x मान लिया। अब ये थीटा की वैल्यू यदि निकालूंगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा, उधर जाएगा tan इनवर्स x। लेकिन अब इसका हम सूत्र निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल x। अब इसका प्रतिलोम करेंगे तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/tan थीटा इक्वल 1/x। अब 1/tan थीटा इक्वल cot थीटा, ये cot थीटा इक्वल 1/x। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल cot इनवर्स 1/x। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x इक्वल cot इनवर्स 1/x। ये हमें तीसरा फार्मूला मिल गया। अब जैसे कि मैं पहला फार्मूला पढ़ा साइन इनवर्स x इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। अब चाहे मैं साइन का कोसेक से निकाला, अब चाहे मैं कोसेक से साइन का भी निकाल सकता हूं। जैसे ये देखिए कोसेक इनवर्स x इक्वल मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1/x। अब इसी तरह सेक का कोसेक कॉस से और tan का कॉट से भी निकाल सकता हूं। अब अगला चलते हैं हम अगले फार्मूले की तरफ। देखिए अगला फार्मूला है। अगला फार्मूला सिद्ध करने से पहले हम कुछ समझेंगे जो पहले 9th और 10th में मैं पढ़ चुका हूं। आइए देखते हैं। जैसे मैं साइन ये π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब ये कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। tan π/2 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। cot π/2 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। sec π/2 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। कोसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा।
अब इस सूत्र से हम आगे कैसे सूत्र बनाएंगे जो हम प्रश्नावली में उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा है, अब इसको हम समझेंगे। पहला साइन वाला, तो ये साइन थीटा इक्वल हम यक्स मान लेते हैं। अब यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। लेकिन अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, तो ये आपका है साइन थीटा इक्वल यक्स है। अब क्या मैं साइन थीटा के स्थान पे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए ये साइन थीटा के स्थान पे मैंने लिख दिया cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये इक्वल यक्स है। अब ये cos है उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल ये cos इनवर्स यक्स। अब ये थीटा यहाँ से हम देखेंगे थीटा की वैल्यू निकाला हूँ साइन इनवर्स यक्स इक्वेशन 1 से, तो मैं थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स यक्स रख देता हूँ। तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा के स्थान पे क्या रख दिया? साइन इनवर्स यक्स। साइन इनवर्स यक्स इक्वल कॉस इनवर्स यक्स। अब ये इनवर्स यक्स इक्वल कॉस इनवर्स यक्स है। अब ये निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 अब उधर गया, ये आपका कॉस इनवर्स यक्स ये प्लस साइन इनवर्स यक्स। अब मैं इसको लिख क्या सकता हूँ? साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल पाई बाई 2। ये हमें पहला फार्मूला मिल गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। मैं साइन और कॉस दोनों का यदि निकालूंगा तो एक ही फार्मूला मिलेगा। अब चाहे मैं साइन रख दूं और चाहे कॉस रख दूं, अब जैसे साइन का संबंध कॉस से है, अब ये साइन कॉस में चल रहा है। अब इसी तरह tan और cot में चलेगा। कैसे चलता है आइए देखते हैं। अब ये tan थीटा इक्वल मैंने क्या मान लिया? यक्स मान लिया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा इक्वल tan इनवर्स यक्स। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से देखेंगे हम, ये tan थीटा इक्वल यक्स है तो tan थीटा इक्वल यक्स। अब यहाँ क्या मैं tan थीटा के स्थान पे cot पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। आइए देखें, ये tan के स्थान पे cot पाई बाई 2 माइनस थीटा ये इक्वल यक्स है। अब ये cot है उधर जाएगा cot इनवर्स हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल ये आपका cot इनवर्स यक्स। अब यहाँ से देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स यक्स है इक्वेशन 1 से, तो ये पाई बाई 2 माइनस, अब थीटा के स्थान पे रखा tan इनवर्स यक्स इक्वल ये आपका cot इनवर्स यक्स है। अब ये निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 इक्वल cot इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स यक्स। अब ये मैं लिख क्या सकता हूँ इसको? tan इनवर्स यक्स प्लस cot इनवर्स यक्स इक्वल पाई बाई 2। ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। तीसरा फार्मूला है sec पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। अब ये देखिए मैं इसको कैसे निकालता हूँ? sec थीटा इक्वल यक्स मान लिया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा ये आपका sec इनवर्स यक्स। अब यहाँ से देखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये sec थीटा इक्वल यक्स है, तो ये देखिए sec थीटा इक्वल यक्स लिख दिया। अब मैं क्या sec के स्थान पे cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? ये देखिए इसके स्थान पे मैं क्या लिख दिया? cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा ये इक्वल यक्स है, रहने दिया। ये cosec उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल cosec इनवर्स यक्स। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि है sec इनवर्स यक्स, तो ये पाई बाई 2 माइनस यहाँ रख दिया मैंने sec इनवर्स यक्स इक्वल ये है आपका cosec इनवर्स यक्स। अब ये आपका निगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव होगा, तो ये पाई बाई 2 इक्वल ये आपका cosec इनवर्स यक्स प्लस sec इनवर्स यक्स। अब ये फार्मूला हमारा मिला sec इनवर्स यक्स प्लस cosec इनवर्स यक्स इक्वल पाई बाई 2। अब इसी तरह जैसे मैं sec से रखा, यहाँ क्या रखा? sec थीटा इक्वल यक्स। आप cosec थीटा इक्वल यक्स रख के जब हल करेंगे तो यही हमारा फार्मूला बनेगा। तो चाहे हम sec रखूं चाहे cosec रखूं, या चाहे sin रखूं चाहे cos चाहे tan चाहे cot, हमारा फार्मूला यही मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं अगले फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला हम देखेंगे जो कि थीटा का फार्मूला है sin cos tan के पद में। अब कैसे हम इसको निकालते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम sin थीटा की वैल्यू निकालूंगा sin के पद में। तो ये sin थीटा के पद में कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ sin थीटा इक्वल यक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यक्स। तो एक फार्मूला हम पढ़े हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़े है ना। तो यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूं, यक्स रख सकता हूं। तो चलिए साइन के स्थान पे मैं यक्स रख दिया, तो यहाँ यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ये पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इसका वर्गमूल लेंगे तो ये cos थीटा इक्वल हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा, ये cos उधर जाएगी इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थीटा की वैल्यू cos के पद में निकल आया। साइन के पद में यहाँ से निकाल देता हूँ, तो ये आपका साइन थीटा इक्वल x है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब साइन कॉस में निकल आया, लेकिन हम tan के पद में कैसे निकालेंगे, तो एक सूत्र जानते हैं, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहाँ से हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है, जो कि साइन थीटा की वैल्यू है x और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये tan थीटा इक्वल साइन के स्थान पे मैंने x रखा, x बटे cos थीटा के स्थान पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू में मैंने 3 पद निकाला, साइन कॉस tan। तो अब थीटा थीटा मिल रहा है, तो हम थीटा इक्वल लिखेंगे, पहला साइन इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स x बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम पहला फार्मूला जो प्रश्नावली में पहले यूज करेंगे, तो cos के पद में मैं कैसे निकालूंगा, ये देखिए सबसे पहले cos थीटा इक्वल x मान लिया। अब यही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब cos थीटा के स्थान पे मैं x रख सकता हूँ, तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके इधर पे क्या रख दिया, x रख दिया, तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 1। अब ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, रहने दिया, ये आपका पॉजिटिव उधर गया निगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका साइन के पद में थीटा का मान निकल आया, लेकिन यहाँ से cos का भी निकाल लूंगा, ये cos थीटा इक्वल x है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स x। लेकिन अभी tan के पद में निकालना है, तो ये tan के पद में वही सूत्र लगाएंगे, tan थीटा इक्वल साइन थीटा बटा cos थीटा। अब ये साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ ये निकाला मैंने रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा इक्वल साइन के स्थान पे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, x है, तो ये tan थीटा इक्वल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। अब ये थीटा के पद में तीनों हमारा मान निकल आया, साइन कॉस tan। तो अब इसको एक सूत्र लिखता हूँ, थीटा इक्वल पहला आपका cos के पद में निकाला हूँ, तो cos इनवर्स x इक्वल ये आपका साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x। ये हमारा cos के पद में निकल आया। अब हम निकालेंगे tan के पद में। अब इसी को हम tan के पद में कैसे निकालेंगे, तो ये tan थीटा इक्वल x मान लिया। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू tan के पद में निकाल लेता हूँ, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स x। लेकिन अब यहाँ tan थीटा इक्वल x है, क्या मैं इसके बटे 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। आप देखिए इसको मैं एक एंगल से समझेंगे, इसको ए बी सी मान लिया। अब ये अगर नहीं पता है तो यल ए यल बटा के ए। अब इससे देखेंगे हम tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब आपका है x और आधार 1। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से यदि कर्ण का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहीं से मैं साइन का और cos का मान निकाल लेंगे, तो साइन थीटा का मान निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण, लंब आपका है x और कर्ण है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इसको रहने देंगे। अब इसी तरह मैं cos का वैल्यू निकालूंगा, तो cos थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, आधार है एक, कर्ण है आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाला मैंने, तो ये cos इनवर्स 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा के तीनों वैल्यू हमें मालूम हो गए, लेकिन tan के पद में है, तो मैं थीटा इक्वल tan इनवर्स यक्स इक्वल ये आपका साइन इनवर्स यक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ये आपका कॉस इनवर्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा तीसरा फार्मूला मिल गया tan के पद में। अब इसी तरह कल मैं अगले स्टेप में, अगले वीडियो में, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, आज के फार्मूले को हल करेंगे, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी, और जैसे होगा लाइक कमेंट शेयर करके हमें बताइए।